easyhouse.com यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सेबी ने एनएवी के रिगार्डिंग कौन से चेंजेस करे हैं। अगर आपने देखा होगा या सुना होगा कि 17 सितंबर 2020 को सेबी ने एनईवी के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस करे हैं। ये चेंजेस ये हैं कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो एनएवी मिलती है म्यूचुअल फंड में वो ऑर्डर प्लेस करते समय मिलती है। पर सेबी ने इस रूल को चेंज करके या इस प्रोसेस को चेंज करके जो नया रूल बनाया है वो ये है कि अब से आपको जब आपका पैसे आपके अकाउंट से एसेट मैनेजमेंट कंपनी को रिसीव होंगे आपको उस डे की एनएवी मिलेगी। तो इसके मायने क्या हैं? तो ये समझने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आप वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करिए ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस आप मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं हर कैटेगरी ऑफ फंड के हिसाब से एक कट ऑफ टाइम है सेबी का, जिसके बेसिस पे वो एनएवी अलॉट करते हैं। तो इक्विटी में ये कट ऑफ है 3 बजे का, लिक्विड फंड्स का कट ऑफ है 12:30 का, और बाकी दूसरे जो डेट फंड्स हैं उनका कट ऑफ 1 o'clock का है। और हाइब्रिड फंड्स में अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं तो उनका कट ऑफ होता है 1 PM, और बाकी हाइब्रिड फंड्स हैं उनका होता है 3 PM। तो अज्यूम करिए कि आपने ऑर्डर प्लेस करा है कोई वेबसाइट से या एएमसी की वेबसाइट पे या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप से, या फिर आपने फ़िज़िकल चेक दिया है अपने एडवाइज़र को और उनने जाके कैंप्स के द्वारा आपका ऑर्डर प्लेस करा है। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि जब आप ये ऑर्डर अगर इक्विटी के केस में 3 बजे से पहले प्लेस करते हैं तो आपको ऑर्डर प्लेस करते समय की एनएवी मिलती थी। तो आप देखते थे कि मार्केट गिर रहा है या ऊपर जा रहा है, आज चलो मार्केट गिर रहा है तो मैं आज इन्वेस्ट कर देता हूँ 5 लाख। तो आपने 3 बजे तक वेट करके आपने ऑर्डर प्लेस कर देते थे, थोड़ा वेट करके, ताकि चलो आधे घंटे तक या 15-20 मिनट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और मुझे एंड ऑफ द डे की एनएवी मिल जाएगी। अब सेबी ने जो रूल चेंज करा है उसके मुताबिक ऑर्डर प्लेस पे आपको एनएवी नहीं मिलेगी जब तक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आपका पैसा क्लियर होकर उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा, उस दिन की आपको एनएवी मिलेगी। तो इसके इम्प्लिकेशंस ये हैं कि अगर आप एनईएफटी या चेक से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस दिन की एनएवी, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस करा है उस दिन की एनएवी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि एनईएफटी जनरली क्लियरिंग होने में उनको 2 घंटा लगता है, राइट। बैच प्रोसेसिंग होती है उनकी बैंक्स में, और चेक तो आपको पता ही है अगर एक दिन तो लग ही जाता है, T+1 डे लगते हैं। तो आपको T+1 डे के बाद जब चेक क्लियर होके एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अकाउंट में जाएगा तो आपको उस दिन की एनएवी मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप स्पेशली कोई बाइनरी इवेंट है उसको देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मार्केट आज गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है और आप सेल कर रहे हैं, तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा बाय करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है। सो यू नो कि हाँ, आपने ऑर्डर प्लेस करा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट से या कोई थर्ड पार्टी ऐप में, और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और अपने पैसे इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर दिए, आइडली फ्रॉम यूपीआई या आईएमपीएस के थ्रू आपके पैसे इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपको उसी दिन की एनएवी मिल जाएगी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा जो एक और बात होती है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी ऐप्स जनरली बीएसई या एनएसई का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं या फिर उनके खुद ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है स्टॉक ट्रेडिंग का, तो उनकी प्रोसेसिंग ऑर्डर प्लेस इंस्टेंटली होती है या फिर किसी और या फिर वो कलेक्टिवली एक साथ ऑर्डर्स को कलेक्ट करके और फिर भेजते हैं। इन चीज़ों का आपको थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। बट एज अ इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड्स आर नॉट मेंट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इक्विटी में। तो ये जो डेली एनएवी का आप कैच करने की कोशिश कर रहे हो इसका ज़्यादा इम्प्लीकेशन का मतलब नहीं है। लेकिन आप लिक्विड फंड इन्वेस्टर हो जो 1 वीक या 1 दिन या 2 दिन के लिए पैसे प्लेस कर रहे हैं, तो आपको इसका इम्प्लीकेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इमेजिन आप कोई इन्वेस्टर हैं जो 50 लाख या 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए
2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए वो 1 दिन या 2 दिन जब तक पैसा उनके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज तक नहीं पहुंचता, उस दिन का इंटरेस्ट भी आपको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. सो इमेजिन यू इन्वेस्टिंग, आप 5 दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 दिन के बाद आपका पैसा लिक्विड फंड में जा रहा है, तो आपको 1 दिन का ब्याज नहीं मिलेगा, राइट. तो उसका काफ़ी इम्प्लीकेशन है. तो ऑलमोस्ट आपके रिटर्न्स 20% गिर गए 5 दिन अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो 1 दिन चले गया, 4 दिन बाकी रहे, तो आपको ऑलमोस्ट 20% रिटर्न का हिट होगा. और अगर 2 दिन रह गए तो 40% का. इसीलिए आपको ये NAV का और ये रूल का इम्प्लीकेशन, स्पेशली अगर आप लिक्विड फंड इन्वेस्टर हो जो शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए. एंड मेक श्योर कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यूज़ अ सिस्टम वेयर मनी आप ट्रैक कर सकें, लाइक आइडली या UPI या IMPS अगर आप 2 लाख से कम कर रहे हैं, और या तो UPI जो इंस्टेंटली मनी ट्रांसफ़र कर रहा है, या RTGS जहाँ पे पैसा इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो रहा है आपके बैंक अकाउंट से एसेट मैनेजमेंट कंपनी को. सो यू कैन बी श्योर कि आपको उसी दिन की NAV मिल रही है. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. और भी कोई चेंजेस हुए हैं सेबी के रिगार्डिंग जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे अपडेटेड एंड कीप ट्रैक ऑन आवर चैनल इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इन्वेस्टिंग.